वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। लड़के ने सारा किस्सा अपने मुंह बोले भाई को सुनाया। अब दूसरा भाई सफर पर रवाना हुआ। कई दिन तक बराबर चलता रहा। रात को पेड़ के नीचे सो रहा था। आखिर एक दिन उसको एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया जंगल के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी। लड़का बुढ़िया के साथ साथ रहने लगा। बुढ़िया जो काम बतलाती उसको बड़ी मेहनत से करता। बुढ़िया उसके काम से बड़ी खुश थी। एक दिन लड़के ने घर जाने को कहा। बुढ़िया ने दुआओं के साथ रुखसत किया और कहा कि देखो बेटा, मेरे पास एक सपी है। जब कहोगे भर जा तो ये बेहतरीन बेहतरीन खानों से भर जाएगी और जितने आदमी बैठे होंगे पेट भर कर खा लेंगे। तुम ये सपी लेते जाओ। लड़का सपी पाकर बहुत खुश हुआ और घर की तरफ चला। रास्ते में उसको वही सराय मिला जहाँ बड़े भाई का गधा चोरी हो गया था। रात बसर करने के लिए रुक गया। मिटियार ने खाने के लिए पूछा। लड़के ने कहा मैं तुमको खिलाऊंगा। मिटियार ने कहा तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं, तुम कहाँ से खिलाओगे। लड़के ने कहा ठहरो। सपी सामने निकाल कर रख ली और कहा भर जा। ये कहते ही सपी अच्छे अच्छे खानों से भर गई। मिटियार उसे निराली सपी को लालच भरी नजरों से ताकने लगा और उसके चुराने की तरकीबें सोचने लगा। लड़का काफी थक चुका था। खाना खाते ही सो गया। मिटियार ताक में तो लगा ही हुआ था। जब लड़का सो गया तो चुपके से आया और सपी उठाकर ले गया और उसकी जगह पर दूसरी वैसी ही सपी रख दी। लड़का सवेर उठा और सपी लेकर घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचा तो बाप और भाई सब उसको देखकर खुश हो गए और बातें करने लगे। लड़के ने अपना सफर का सारा हाल बयान किया और मुझे लेकर सपी की खूबियां बयान की। नदी को सपी की उस खूबी का यकीन न आया। लड़के ने कहा इम्तिहान ले लीजिए, आप लोगों को बुलवाइए। देखिए मैं अभी सबके लिए अच्छे अच्छे खाने चुनवा देता हूँ। लड़के ने जब बहुत ही इसरार से सपी की खूबी बयान की तो बाप ने अपने चंद दोस्तों की दावत की। सब लोग गोल दायरा बनाकर बैठे और बीच में सपी रखी गई। लड़के ने कहा भर जा, लेकिन सपी खाली की खाली ही रही। उसने फिर कहा भर जा, लेकिन फिर भी कुछ ना हुआ। 3-4 मरतबा चिल्ला चिल्ला कर कहा भर जा भर जा, लेकिन सपी वैसी ही खाली की खाली पड़ी रही। सब लोग लड़के का मुंह ताकने लगे और उसे झूठा बताने लगे। लड़का बहुत शर्मिंदा हुआ और बाप तो शर्म के मारे पानी पानी हो गया। लड़के को एक तो सबके सामने शर्मिंदगी का अफसोस था और दूसरा असली सपी के गुम हो जाने का। उसने अपने छोटे भाई को बुलाया और सारा किस्सा बुलाया। ये छोटा भाई समझ गया यकीनन मिटियार ही की शरारत है और उसी ने गधा और सपी दोनों चीजें चुराई है। छोटा भाई बहादुर भी था और अक्लमंद भी। हिम्मत बांध कर रवाना हुआ कि ये दोनों चीजें जरूर वापस लाऊंगा। कई दिन चलने के बाद उसका गुजर एक मैदान से हुआ। ये मैदान परियों का था। रंग बिरंगे फूलों चारों तरफ से खिले हुए थे। हरी हरी घास सब्ज महल की तरह फैली हुई थी। बीच बीच में पानी की सफेद नहरें डूबे रही थी। हवा खुशबू में बसी हुई थी। लड़का दम लेने के लिए सुस्ताने के लिए उतर गया। हवा मस्त खुशबू ने आंखों में नींद भर दी और जल्दी ही एक गुलाब के पौधे के पास पड़कर सो रहा। लड़का अभी सोया ही था कि नीलम परी जो गुलाब पर रहती थी उतरी और लड़के को हवा में लेकर उड़ गई। यूं करके लड़के ने अपने आप को एक बहुत ही बड़ी जगह दी। वो कहाँ है और यहाँ कैसे आया। अभी उन बातों को सोच ही रहा था कि सारा जंगल तरह तरह की आवाज़ों से गूंजने लगा। उसके बाद एक लाल रंग की रोशनी सारे जंगल में फैल गई। लड़का बड़ा परेशान हुआ। इतने में बड़े जोर की आवाज उसके कानों में आई। सारा जंगल नीले रंग में रंग गया। उस आवाज को सुनकर लड़का कांप गया और घबरा के एक तरफ भागा। उसके भागने पर जंगल के सब परियां हंस पड़ी। बात यह थी कि परियां लड़के से खेल रही थी। इन जब परियों ने अपना खेल खत्म कर लिया तो नीलम परी छम छम करती हुई लड़के के पास आई और बोली तुम हमारे मैदान में क्यों आए। तो लड़का मुझे नहीं मालूम था कि मैदान आपका है, यहाँ आना मना है, अब कभी नहीं आऊँगा। नीलम परी हंसते हुए कहा मैदान पसंद नहीं आया। लड़का जी मैदान पसंद है लेकिन जंगल नहीं। नीलम परी क्या डर लगता है। लड़का
जी हाँ नीलम परी, अच्छा अपनी आंखें बंद करो। इधर लड़के ने आंखें बंद की, उधर परी ने हवा में अपना आंचल हिलाया और सारा जंगल फिर उसी हरे भरे मैदान में बदल गया। लड़के ने आंख खोल दी, मैदान देख कर जान में जान आई। लड़के को जब जरा इत्मीनान हुआ तो नीलम परी ने पूछा, तुम कैसे आए? लड़के ने दोनों भाइयों का सारा किस्सा सुना दिया। वो सपी और गधा वापस लेने जा रहा है। परी ने ताली बजाई और फौरन दो देव हाजिर हुए। परी ने हुक्म दिया कि जाओ सराय वाले बिटियार से सपी और गधा छीन लाओ। आनंद सराय पहुंचे और चंद मिनट में सपी और गधा लाकर हाजिर कर दिया। परी ने लड़के से कहा, ये गधा और सपी लो। परी ने लड़के को एक डंडा भी दिया और कहा, जो शख्स तुम्हारे दुश्मन हो उसकी तरफ उस डंडे को फेंक कर कहना, नाच। फिर ये डंडा उस आदमी की पीठ पर नाचेगा। लड़का परी का शुक्रिया अदा करते हुए घर की तरफ रवाना हो गया। वो चलते चलते अपने घर पहुंचा। बाप भाई उसे देखकर बहुत खुश हुए। बड़ा भाई गधा देखकर खुश हुआ और उससे छोटा सपी देखकर। बाप को सारा हाल सुनाया और परियों की कहानी भी सुनाई। तीनों भाई और बाप खुशी खुशी रहने लगे। ऐसी मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर रोज आपको अपडेट्स मिलती रहे। शुक्रिया।